आज हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 और पार्ट का नाम है विशेषण। ठीक है, आज हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विशेषण पढ़ने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इस विशेषण के बारे में देखते हैं कि ये विशेषण कहते किसको है, कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो उससे पहले समझ लो। देखो, विशेषण विशेषण क्या करता है? विशेषण विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। चलो, हमने यहां लिख दिया विशेषता। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। ठीक है, क्या बताता है? विशेषता बताता है। अब किसकी बताता है ये विशेषता? अरे विशेषण है वो क्या बताता है? विशेषता बताता है। किसकी? किसकी बताता है? देखो, आपको कहा था ना कि दुनिया में दो ही चीज है। दुनिया में दो ही चीज है, एक तो है संज्ञा और एक है सर्वनाम, है ना। संज्ञा में, सॉरी, दुनिया में दो ही चीज है, या तो संज्ञा है या सर्वनाम है। क्या क्या है? है ना। तो दुनिया में या तो संज्ञा है या सर्वनाम है। ठीक है, देखो कैसे, दुनिया में जो कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई नाम है। अगर उसका नाम है तो नाम को ही क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव कुछ भी हो, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया में दो ही चीज है, क्या? संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। परिभाषा बन गई क्या? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो फिर विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य, जल्दी से बताओ, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले को नहीं, विशेष्य कहते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की, है ना। तो ये विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम ही क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे देखो, काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो इसमें विशेषता किसकी बताई गई है? काला की बताई गई है कि घोड़े की बताई गई है? घोड़ा, है ना। घोड़ा किस है? काला है। तो यहाँ पर घोड़े की विशेषता, घोड़ा क्या है, इसकी क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। तो घोड़ा शब्द है वो क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? संज्ञा। वेरी गुड, क्या है? संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा में भी कौन सा है? कौन सा वेद है संज्ञा का? जातिवाचक। वेरी गुड, ठीक है। तो घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द की क्या बता रही है? घोड़े की विशेषता बता रही है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो ये शब्द क्या हो गया? काला शब्द, वो हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, तो घोड़े की विशेषता बताई गई है कि वह काला है। तो घोड़ा शब्द है वो तो है संज्ञा शब्द, और काला शब्द हो गया विशेषण, है ना। ठीक है, अब देखो, हो गया ये काम। अब देखो, अब संज्ञा यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो घोड़े की विशेषता बताई गई है, तो घोड़ा भी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, अब देखो प्रविशेषण, एक है प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं?
प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो विशेषण के भेद, उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। अब देखो ये है विशेषण। ठीक है, विशेषण के भेद कितने हैं? कितने भेद है? 4 भेद है। वेरी गुड, 4 भेद है। कौन कौन से हैं? देखो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। लास्ट में कौन सा है? सार्वनामिक। सार्वनामिक, और इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसके कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। विशेषण के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक। ठीक है, अब देखो गुणवाचक में यानी हम शब्दों को किस प्रकार पहचाने उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले गुणवाचक। ठीक है, तो गुणवाचक में देखो क्या होता है। गुणवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या बताते हैं? गुण, दोष, दशा, अवस्था, है ना, जिसमें गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का ज्ञान होता है, वो कौन सा होता है? गुणवाचक होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, काला घोड़ा, क्या पढ़ा था? काला घोड़ा। तो इस घोड़े की यहाँ पर क्या बताई गई है? गुण, दोष इसके बारे में बताए गए हैं, है ना, विशेषता बताई गई है, घोड़े की काला है। तो ठीक है, ये काला शब्द क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। ठीक है, काला, गोरा, लाल, पीला, नीला जो भी होते हैं वो सारे के सारे शब्द क्या आ जाएंगे? किसमें आ जाएंगे? बुरा, है ना। तो गुण, दोष, दशा, अवस्था जो भी चीजें आती है वो सब किस में आ जाएगी? आपके गुणवाचक में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो संख्यावाचक और परिमाणवाचक, इन दोनों को एक साथ देखना है। देखो दोनों में ही नंबर आते हैं, दोनों में ही क्या आते हैं? नंबर आते हैं। ठीक है, अब देखो यदि जिन संख्याओं की अपन गिनती कर सकते हैं, जिन संख्याओं की अपन गिनती करते हैं वो तो किस में आएंगे? संख्या में आ जाएंगे। ठीक है, और जिनका हम गिनती नहीं करके बल्कि नापतोल करते हैं, क्या करते हैं? नापतोल। परिमाणवाचक में क्या होता है? नापतोल होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने 2 उदाहरण दे रहा हूं। दस किलो आम, 10 आम। एक तो है 10 किलो आम और एक है 10 आम। तो देखो ये 10 आम दिए, जिसमें 10 है आम, इसकी हम गिनती करेंगे या नापतोल देखेंगे? अगर मान लो मम्मी ने आपको रुपए दिए और बोला है कि जाओ मार्केट में और 10 आम लेकर आओ, तो आप आम की गिनती करके उसमें पलड़े में डालोगे या नापतोल देखोगे? 10 आम डालोगे, 1, 2, 3, 8, 9, 10, बस हो गया 10। अब वो चलो नापतोल, वो चलो उसके पैसे क्या कैसे क्या करना है वो अलग बात है, लेकिन वो क्या होता है? अपन आम की गिनती कर लिए, वजन चाहे कितना भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कितने चाहिए? 10 आम चाहिए। और अगर आपसे ये कह दिया कि 10 किलो आम लाओ, 10 किलो आम, तो अब आप आम की गिनती करोगे कि उसमें कितने आम चढ़ रहे हैं, या उस कांटे की तरफ देखोगे जहां नापतोल हो रहा है? किसकी तरफ देखोगे? नापतोल, उस कांटे की तरफ देखोगे जिसमें वो तोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है? उसमें तो नापतोल हो रहा है, इसमें नापतोल हो रहा है, इसमें नापतोल नहीं हो रहा है, यहाँ पर गिनती हो रहा है। तो ये तो किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में, और ये आ जाएगा परिमाणवाचक में। ठीक है, तो जिनकी गिनती होती है, जिनकी गिनती होती है वो तो संख्यावाचक में आ जाएगा, और जिनका नापतोल होता है वो परिमाणवाचक में आ जाएगा। जैसे आपसे कह दिया
10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा। तो 10 मीटर कपड़ा किस में आएगा, परिमाण में आएगा या संख्यावाचक में आएगा? हाँ, मीटर का बेटा नापतोल हो रहा है, तो नापतोल होता है तो किस में आएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। नापतोल होता है जिसमें, ठीक है, तो जिसमें नापतोल होता है उसमें कौन से में आ जाएगा? जैसे किलो भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है ना, लीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरह के कोई भी होते हैं, तो वो किस में आएंगे, परिमाणवाचक में। अब जैसे आपसे कह दिया, मान लो स्कूल में कह दिया आपसे कि जाओ 10 लड़कों को बुला कर लाओ, तो आप आराम से 10 काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5, है ना, काउंट करके ले आओगे। और यदि आपसे कह दे कि 10 किलो लड़के लाओ, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अरे लड़कों को वजन करके लाओगे कि हाँ ये 10 किलो का, चलो अब चलो, अच्छा ये 9 किलो का है, चलो ठीक है आपको नहीं लेके जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। तो लड़कों की क्या होती है, गिनती होती है, तो ठीक है, तो जिनकी गिनती होती है वो संख्यावाचक में आ जाएगा, और जिनकी गिनती नहीं होती है वो किसमें आ जाएगा, परिमाणवाचक में, अर्थात जिसमें नापतोल होगा, किलो, किलोमीटर, लीटर, जो भी होता है, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो सार्वनामिक या संकेतवाचक। अब सार्वनामिक क्यों कहते हैं, संकेतवाचक क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो कहानी नहीं सुनाई, ठीक है। इसके पीछे बहुत खतरनाक कहानी है कि इसको सार्वनामिक क्यों कहा, संकेतवाचक क्यों कहा, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सार्वनामिक क्यों कहा, कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर संकेत करते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कह दिया कि वह मेरा घर है, अरे आप अपने मित्र के साथ गए और सामने 4 5 घर बने हुए हैं, दूर से आप बताओगे, ऐसे हाथ तो आप पीछे कर लोगे, हाथ पीछे कर लोगे और बोल दोगे वह घर मेरा है, तो आपका मित्र समझ जाएगा क्या, नहीं समझेगा। और आपने इशारा कर दिया, यानी हाथ से संकेत कर रहे हो वह घर मेरा है, तो आराम से समझ जाएंगे। क्लास में आपकी पुस्तक है, आपने हाथ पीछे कर लिए और बोल रहे कि वह मेरी पुस्तक है या यह है मेरी पुस्तक है, हो जाएगा क्या, पता चल जाएगा या समझ जाएगा कोई, नहीं। और आपने संकेत से कह रहे हो कि वह या यह है मेरी पुस्तक है, तो संकेत हो रहा है, यह है वह, ये शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक कहलाते हैं। ओके, यहां तक आ गया समझ में? अब चलो अब बुक में चलते हैं हम। आओ, इधर आओ, कहाँ छुप के बैठे हो, ठीक है, ओके। अब देखो विशेषण, आ जाओ। मोटा आदमी, मोटा आदमी, काला कुत्ता, सुंदर फूल, हरी मिर्च। तो देखो आदमी है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है, मोटा आदमी, आदमी कैसा है, मोटा है, उसकी विशेषता है ये। अरे आपसे कहेंगे कोई मोटा आदमी मिला था क्या, आप रास्ते से जा रहे, सामने से कोई आया, कोई पूछेगा कि आपको कोई मोटा आदमी, पतला आदमी या कोई कैसा मिला था, तो आप ऐसे देखो कि हाँ मोटा आदमी तो शायद नहीं था, विशेषता देखोगे आप उसमें। काला कुत्ता, अगर आपसे कहें घर से कि जाओ रोटी ले जाओ और काले कुत्ते को देकर आओ, तो क्या करोगे आप, काला कुत्ता देखोगे, उसका रंग देखोगे, हाँ भाई तू तो काला है, तू सफेद है, तू ऐसा है, तू वैसा है, नहीं, काले वाले को देना है, वो विशेषता हो गई उसकी, काला कुत्ता, है ना। सुंदर फूल, फूल कैसा है, सुंदर है, ठीक है। हरी मिर्च, तो मिर्च कैसी है, हरी। तो जो रंग वगैरह सारे सब कुछ बताते हैं, तो ये सारे शब्द वो कौन से हो गए, सर्व, वो विशेषण का कौन सा भेद है ये, गुणवाचक, है ना। तो देखो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में रेखांकित मोटा, काला, सुंदर, हरा शब्द क्रम से आदमी, कुत्ता, फूल एवं मिर्च की विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो शब्द है ना जिनके ने अंडरलाइन की हुई है, अरे जिनके अंडरलाइन की हुई है ना,
ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं, ये मोटा शब्द है आदमी की विशेषता बता रहा है, काला है वो कुत्ते की, सुंदर है वो फूल की विशेषता बता रहा है, और हरी है वो मिर्च की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है, ये सभी शब्द विशेषण है। क्यों क्यों है, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं। तो जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अवश्य कहते हैं। कौन कह रहा है नहीं कहते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, पता है सबको, है ना। तो देखो, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आगे बात, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ओके, याद हो गई विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा सीधी सी है, विशेषण विशेषता एक जैसे नाम लग रहे हैं, तो जो विशेष यानी विशेषण क्या करता है, विशेषता बताता है। किसकी, दुनिया में दो ही है, या तो संज्ञा है या सर्वनाम है ना। तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके, देखो, एवं विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। किसकी, इसकी विशेषता, कौन, विशेषण है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो कौन है, वो ये दोनों क्या है, ये दोनों विशेष्य हो गए, अर्थात संज्ञा या सर्वनामी विशेष्य है। ठीक है, ओके। देखो, सुंदर फूल, तो सुंदर शब्द तो क्या है, सुंदर शब्द क्या है, अरे सुंदर शब्द तो हो गया विशेषण। ठीक है, सुंदर शब्द, और फूल हो गया विशेष्य। ठीक है, मोटा आदमी, मोटा शब्द है वो तो क्या है, विशेषण है। मोटा क्या है, विशेषण, और आदमी क्या है, विशेष्य। नीला घोड़ा, नीला शब्द है वो क्या है, विशेषण, और घोड़ा क्या है, घोड़ा, घोड़ा विशेष्य है। काले अंगूर, तो काले शब्द है वो क्या है, विशेषण, और अंगूर, अंगूर क्या है, अंगूर विशेष्य है। पता चल गया कि विशेषण क्या है और विशेष्य कौन है, आराम से पता लगा लोगे। अरे चल जाएगा ना पता, वेरी गुड। चलो, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी आपको ऐसे वैसे डाउट, यानी इसमें आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, या संज्ञा के तो उतने होते हैं, सर्वनाम के उतने होते हैं, संज्ञा के 5 होते हैं, विशेषण के सॉरी सर्वनाम के 6 होते हैं, लेकिन विशेषण के कितने होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होना आपको। क्यों, क्योंकि देखो विशेषण शब्द है ना, विशेषण शब्द है, उसमें कितने शब्द है, देखो एक तो वी, एक है से और न, चार शब्द है। अरे विशेषण में चार शब्द है ना, वी से और न, चार शब्द है। तो जितने विशेषण में शब्द उतने उसके भेद प्रकार है। हो गया क्या, अरे हो गया क्या, हो जाएगा ना आराम से याद। चलो ठीक है, एकदम सीधा पढ़ाइए। अरे विशेषण के भेद सीधे पढ़े, किसकी तरह, जलेबी की तरह। वेरी गुड, हाँ जलेबी की तरह सीधा पढ़ा है ना। देखो वी से और न, चार भेद है, सॉरी चार है इसमें शब्द, तो जितने शब्द है विशेषण में उतने उसके भेद हो जाएंगे। कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। ठीक है, तो इसके कितने भेद हो गए, चार भेद हो गए। कौन कौन से हुए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक। ये इसके चार भेद हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो इनके बारे में आप अच्छे से याद करोगे और आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।